Assalamu alaikum dear students. Today our topic is Kepler's laws of planetary motion. इससे पहले हमने Kepler's laws of planetary motion से हमने पहले सीखा जियोसेंट्रिक थ्योरी और हीलियोसेंट्रिक थ्योरी के बारे में। फिर हमने ये भी पढ़ा क्यों जरूरत पड़ी इस दुनिया को एक नए अंदाज से सीखने की। उसके लिए योहानियस जॉनसन केपलर आया जिसने जियोसेंट्रिक थ्योरी और हीलियोसेंट्रिक थ्योरी को नकारा और अपना एक अलग नजरिया दिया प्लैनेट्स को और हेवनली बॉडीज को समझने के लिए। इसने टोटल में 3 लॉज दिए। पहले 2 लॉज हैं इसने एक अलग बुक में दी और तीसरा लॉ 10 साल बाद एक और बुक में दिया। आज हम पहले 2 लॉज सीखेंगे, हालांकि उतना भी डिटेल में हमें नहीं जाना है जितना आपको हायर क्लास में जाना है। पहला जो लॉ मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है, क्या कहता है? ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट वन ऑफ द फोर्सेस। अगर आपको पता होगा इससे पहले जो कॉन्सेप्ट था, इससे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल था। सर्कल में क्या मतलब था? सर्कल में बताया गया कि सन सेंटर पे है और ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट। लेकिन केपलर ने इसको नकारा, इसने कॉन्सेप्ट ऑफ इलिप्स लिया। इलिप्स में होता क्या है? इलिप्स में होते हैं 2 फोकस। जिस तरह मैंने इधर एक बनाया, ये है एक फोकस, ये है दूसरा फोकस और ये है इसका सेंटर। केपलर ने क्या बताया? केपलर ने बताया पहले लॉ में हमारा सन किसी वक्त यहाँ पे हो सकता है या आपको अपना सन किसी वक्त यहाँ कंसिडर करना है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है हर कोई हेवनली बॉडी दुनिया में मोशन में होती है, इसलिए हम कभी सन को यहाँ मानेंगे, कभी कहाँ मानेंगे। अब पहला क्या कहता है? ईच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। हर कोई प्लैनेट रिवॉल्व का कहाँ करता है? अराउंड द सन। सपोज आप मानो हमारा पहला प्लैनेट कौन सा है? मरकरी। आप मानो ये मरकरी। केपलर के कहने के मुताबिक जो भी कोई प्लैनेट है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, बट किस और कैसे करता है? इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट इसको कहते हैं। अब ये इलिप्स कैसे बनता है? देखो आप मानो सपोज ये हमारा सर्कल, ये सर्कल जितना चिपकेगा ऐसे नीचे जाएगा उतनी इसकी शेप कौन सी बनेगी? इलिप्स की शेप बनेगी। अब इसका चिपटना ऐसे ऐसे उसको कहते हैं एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। क्या कहते हैं? एसेंट्रिसिटी ऑफ द, हायर क्लास में पढ़ना है। अब क्या कहता है? ईच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। हर कोई प्लैनेट सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट वन ऑफ द फोर्सेस। आपको कभी सन को यहाँ मानना है, कभी यहाँ मानना। अगर सन यहाँ मौजूद होगा यहाँ नहीं होगा, अगर सन यहाँ मौजूद होगा यहाँ नहीं होगा। समझ रहे आपको? ये है पहला लॉ, बिल्कुल सिंपल लॉ है। ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट इसको कहते हैं, जो ना अंडे की जैसी शेप। समझ रहे आप? ये तो इजी। अब दूसरा लॉ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। केपलर ने इसके बारे में क्या जानकारी हमें दी? उसने बताया देखो यहाँ हमारे पास 2 एक्सिस होते हैं। कितने एक्सिस? 2 एक्सिस। आप कंसंट्रेशन यहाँ पे करो। एक एक्सिस है ये बड़ी वाली एक्सिस, दूसरी एक्सिस है ये छोटी वाली एक्सिस। समझा आप? जो आपके इलिप्स का सेंटर है वहां से 2 लाइन्स गुजरती है। एक लाइन है ये, क्योंकि ये बड़ी है इसीलिए इसका नाम दिया है मेजर एक्सिस। क्या नाम दिया है? मेजर एक्सिस। MAJOR, मेजर AXIS एक्सिस। इसका वैल्यू दिया हुआ है 2a। कितना दिया हुआ है सर? 2a का मतलब क्या? देखो इधर यह है सेंटर, सेंटर से यहां तक यहां से यहां तक कितना बनेगा? केपलर के कहने के मुताबिक ये है, इसकी लेंथ होगी a। कितनी होगी? इसकी भी लेंथ होगी a। कितनी होगी? अब a प्लस a कितना बनेगा? इसलिए बताया इसका वैल्यू कितना है। सर व्हाट डज a मीन? a मीन्स डिस्टेंस। a क्या है? डिस्टेंस। इसी तरह अब यहाँ इसको कहते हैं, अब छोटी एक्सिस इसलिए नाम क्या देंगे? माइनर एक्सिस। क्या नाम देंगे इसका? हम नाम देंगे माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस। समझाया? अब देखो यहाँ भी क्या बनेगा? देखो
यहाँ से यहाँ तक हाफ, यहाँ से यहाँ तक हाफ। केपलर ने इसका वैल्यू दिया b, कितना वैल्यू दिया, और यहाँ पे कितना है, अब टोटल में कितना बनेगा 2। ये बनेगा आपकी किसका, माइनर एक्सिस का वैल्यू बनेगा 2। और समझाया आपको, ये है आपका 2a मेजर एक्सिस, ये बनेगी आपकी माइनर एक्सिस 2। अब चलो अब अभी मैंने आपको बताया आपका सन कभी यहाँ पे हो सकता है, कभी यहाँ पे हो सकता है। अब सपोज आप कंसीडर करो, सपोज आपका सन है अभी ये, जिस तरह मैंने यहाँ बनाया, अब ये है आपका प्लेनेट, ठीक। जरा आप मुझे बताओ प्लेनेट, ये है हमारा सन, ये है हमारा मरकरी प्लेनेट। जरा मुझे बताओ ये ऐसे घूमेगा, ऐसे 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 घूमेगा, चलेगा चलेगा इधर ऐसे ऐसे। बताओ दूर सबसे ज्यादा कहाँ होगा, हमारा जो प्लेनेट है वो दूर इस पॉइंट पे होगा कि इस पॉइंट पे होगा। अगर आपने सन को कंसीडर किया इधर, सन आपका इधर है, अब प्लेनेट आपका दूर इस पोजीशन पे है कि इस पोजीशन पे, प्लेनेट है इस पोजीशन पे बहुत ज्यादा दूर, इस पोजीशन पे जहां पे प्लेनेट आपका सबसे ज्यादा दूर है, इसको उस वक्त नाम दिया गया पेरिहीलियन। क्या नाम दिया गया, पेरिहीलियन, पेरिहीलियन, ठीक। जहां पे आपका प्लेनेट सन से सबसे ज्यादा दूर होगा, नाम दिया है पेरिहीलियन। अब चलता गया ऐसे 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 आया इधर, सन है ना इधर, अब ये कौन सी लोकेशन है, इसकी नजदीक वाली लोकेशन, इसका नाम दिया गया एपिहीलियन। क्या नाम दिया, एपिहीलियन। जरा बताओ क्या सीखा फिर, अगर आपने अपने सन को कंसीडर किया इधर इस फोकस पे, अब प्लेनेट जिस लोकेशन पे सबसे ज्यादा दूर होगा उसका नाम पेरिहीलियन। अब जिस पॉइंट पे आपका प्लेनेट सबसे नजदीक होगा उसका नाम एपिहीलियन। समझाया आप। अब चलो दूसरे लॉ पे, दूसरा लॉ क्या कहता है। दूसरे लॉ में एक पहले छोटा स्टेटमेंट है, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। केपलर ने दूसरे लॉ में बताया द एरियल वेलोसिटी, याद रखना, द एरियल वेलोसिटी, we know that some vehicles move faster than others, ये आपको फिर समझाओ ना, और प्लेनेट से कम होगा। Even the same vehicles may move faster or slower at different times. is constant, is constant, गाड़ी से बस काम पर तो लागे, उनका सुपने हमें सेम होगा, is constant, more slow, more fast, है ना? that is make a list of 10 objects moving along a straight line. whenever हमें लिस्ट planet objects का बनाना है जो along straight path चले। is near the sun, whenever planet is near the sun, it moves at faster rate, it moves at faster rate, train and along a straight whenever it is at hard distances or distances, it moves group the motion of these slowly. slow and fast. पॉइंट याद रखना, इधर इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस लॉ का, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इधर आप इस पॉइंट पे फिर से आप मानो सन है इधर, प्लेनेट है इधर पेरिहीलियन या पेरिहीलियन, इधर है एपिहीलियन। केपलर के कहने के मुताबिक क्या है, जब आपका सन, सॉरी जब आपका प्लेनेट सन के करीब होगा, कहाँ होगा, ये बहुत ज्यादा तेज भागेगा। क्या भागेगा, जरा आप में से मुझे कोई बता सकता है ये तेज क्यों भागेगा। सपोज ये है सन, अब आपका प्लेनेट है इधर, मैं आपको इससे दिखाऊंगा, आपका प्लेनेट है इधर, अब ये सन के नजदीक है या दूर है, सन है ना इधर, प्लेनेट है ये, सन के नजदीक है या दूर है, जरा बताओ फिर क्या। केपलर के कहने के मतलब ये इधर तेज चलेगा। अब अगर इससे दूर होगा, सपोज सन है इधर, सॉरी प्लेनेट है इधर या प्लेनेट है इधर, अब सन से दूर है कि नजदीक है, केपलर कहता है इधर ही स्लो चलेगा, स्लोली।
क्यों जरा बता ऐसा क्यों होगा? एग्जैक्टली, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इधर आपका सन है ना, सन के करीब है आपका प्लेनेट, सन की ग्रेविटी की वजह से ये प्लेनेट डरेगा इससे, मैं आपको ऐसे समझाऊंगा। ये डरेगा कहीं मुझे सन ना अपने अंदर निकल ले, ये भागने की कोशिश करेगा, तेज चलेगा तेज चलेगा। अब जब ये सन से दूर होगा, इसको पता है मैं सन से बहुत ज्यादा दूर हूं, ये धीरे चलेगा धीरे चलेगा। अगर आप क्लासरूम में ऐसे समझ सकते हो, जो स्टूडेंट टीचर के नजदीक होगा, क्या वो कोई शैतानी कर सकता है? ना, उसको पता है मुझे फिर बाहर निकलना है, या मुझे बाहर फेंकना, मुझे पनिशमेंट मिलेगी। अब कोई जो पीछे वाला स्टूडेंट होता है पीछे, और सपोज फिजिक्स वाला पढ़ाता है फिजिक्स, वो लिखेगा उर्दू का काम, क्यों? क्योंकि उसको पता है मेरी सर की नजर मेरे ऊपर नहीं है, वो अपने हिसाब से चलेगा। एग्जैक्टली इधर हो रहा है, जब आपका प्लेनेट सन के नजदीक होगा, उसको पता है सन का ग्रेविटेशनल पुल उसको खा मत लेगा, वो क्या करेगा? वो तेज चलेगा, भागने की कोशिश करेगा, इससे दूर चलने की कोशिश करेगा। जब वो इससे दूर होगा, वो क्या करेगा? वो धीरे चलेगा। अब इसका मतलब है क्या? देखो इधर मैंने लिखा है द एरियल वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट इज कांस्टेंट। इसका मतलब है क्या? देखो इधर, देखो इधर, ये वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सपोज मैंने सन, इस प्लैनेट का एक पॉइंट कंसीडर किया, ये अब सपोज दूसरा पॉइंट मैंने कंसीडर किया, ये ध्यान रखना, पहला पॉइंट मैंने क्या माना, ये दूसरा पॉइंट माना ये। अब आपको सन से इस वाली पोजीशन पे एक लाइन खींचनी है, और दूसरा पॉइंट इधर है आपका प्लेनेट, आपको यहाँ तक एक और लाइन खींचनी है। जरा आप देखो होगा क्या। सपोज इस पॉइंट पे ये था 2 बजे, कितने बजे था? वो पॉइंट समझ रहे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पहुंचा, सपोज एग्जांपल में मानूंगा 2:10, 2 कितने मिनट हुए यहाँ से लेके यहाँ तक? अब इसने एरिया कवर किया होगा, कंसंट्रेशन कर रहा होगा, कंसंट्रेशन कर, अब इसने ये एरिया कंसीडर किया, वो किया ना, ये कितने मिनट लगे इसको? 10 मिनट। केपलर के कहने के मुताबिक, केपलर के कहने के मुताबिक सपोज अब अगर आपका प्लेनेट पहुंचा इधर, ठीक, आपने एक पॉइंट माना ये, सपोज जहां बजे थे, एग्जांपल में मानूंगा 3 बजे, कितने बजे? अब सपोज जरा बता, प्लेनेट इधर तेज चलेगा या धीरे चलेगा? तेज, क्योंकि नजदीक है। अब सपोज प्लेनेट जल्दी 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 10 मिनट में यहाँ पहुंचे, अब एक पॉइंट बनेगा ये, दूसरे पॉइंट बनेगा ये। अब यहां से लेके यहां तक एरिया कितना कंसीडर किया? ये समझाया आपको? यहां से लेके यहां तक केपलर क्या कहता है, देखो यहां भी कितने मिनट आपने लिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट 10 मिनट, यहां भी 10 मिनट। केपलर कहता है हर किसी पॉइंट पे एक फिक्स टाइम इंटरवल में आपका प्लेनेट इक्वल एरिया कवर करेगा। क्या करेगा? आप एग्जांपल मानो यहाँ पे 1,00,000 किलोमीटर इसने सपोज कवर की, इन्हीं 10 मिनट में किसी और जगह ये 1,00,000 किलोमीटर कवर करेगा। कितना करेगा? मतलब एरिया हर किसी टाइम इंटरवल में इक्वल, इसी को कहते हैं द एरियल वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट इज कांस्टेंट। अगर मैं एक प्रिसाइज लाइन में बताऊंगा, वो कहता है द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, वो लाइन जो प्लैनेट और सन को ज्वाइन करके स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। सपोज आपने कोई और पॉइंट लिया, आपने सपोज 5 मिनट कंसीडर किए, प्लैनेट 5 मिनट में कहां से था और कहां पहुंचा। अब फिर उसी ऑर्बिट में फिर से गए किसी दूसरी जगह, 5 मिनट में उसने कितना एरिया ट्रैवल किया? केपलर के कहने के मुताबिक जितना उसने एक लोकेशन पे 5 मिनट में एरिया कवर किया होगा, समझाया आपको? इसी को कहते हैं द एरियल वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट इज कांस्टेंट। ये है दूसरा, और समझाया आपको? जरा फिर से कंक्लूड करो, हमने क्या बताया? पहला लॉ क्या बता रहा है? पहला लॉ बता रहा है